हेलो गाइस, वेलकम टू रॉबिन क्लासेस अगेन। तो आज जो है हम एजुकेशन से हम जो है अगला यूनिट पढ़ने वाले हैं। अगले यूनिट का जो है लास्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, पूरे 10 यूनिट में से हर एक का पहला पहला सब यूनिट कर लेंगे। तो आज जो है हमारा पहला यूनिट का पहला सब यूनिट ख़त्म होने वाला है। तो आज जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जैनिज़्म। जैनिज़्म के बारे में आज हमने पढ़ना है गाइस। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं गाइस, प्लीज़ बने रहिए। जो ओरिजिन ऑफ जैनिज़्म था वो आज हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली जो जैन थे वो बिलीव करते हैं 24 तीर्थंकरास पर। तीर्थंकरास का मतलब होता है 24 लोग उनके लिए जो थे, उनके ग्रेट टीचर्स थे, लीडर्स थे उनके रिलीजन के, उनको वो बिलीव करते हैं, उनके ऊपर बिलीव करते हैं वो उन 24 पर। जो पहले तीर्थंकरा थे जिन्होंने ये जैनिज़्म शुरू किया उनका नाम था द फर्स्ट तीर्थंकरा और प्रोपोनेंट वाज अधिनाथ, जिन्हें ऋषभ देव कहा जाता था। हु वॉज बॉर्न इन अयोध्या, जो कहाँ पैदा हुए थे, अयोध्या में। तो गाइज याद रखना, इससे ऑब्जेक्टिव आता है। पहले तीर्थंकरा जो उनके थे ऋषभ देव थे, जिन्हें अधिनाथ भी कहा जाता था। तो अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन मोस्ट ऑफ द अर्ली तीर्थंकरास वर बोर्न इन द मिडिल गंगा प्लेन, जो गंगा बेसिन में ज़्यादातर तीर्थंकरास पैदा हुए, लेकिन और वहीं से उन्होंने निर्वाणा हासिल किया बिहार से। लेकिन जो 23rd तीर्थंकरास थे जिनका नाम था पृष्ठनाथ, जो वो पैदा हुए वाराणसी में। ही गेव अप रॉयल लाइफ एंड बिकेम एन एस्थेटिक, उन्होंने ये जो रॉयल लाइफ छोड़ दी और एस्थेटिक बन गए, सब कुछ छोड़ दिया। मैनी टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म आर एट्रीब्यूटेड टू हिम, ज़्यादातर टीचिंग जो है हमने इनसे ली हुई हैं। किनसे? पृष्ठनाथ से। ही लिव 200 ईयर्स बिफोर महावीरा, ये 200 साल तक रहे महावीरा के आने से पहले। तो गाइज़ ये 23rd तीर्थंकरा आता ही आता है। उसके बाद देखते हैं, ऑफ दीज 24 तीर्थंकरास लॉर्ड ऋषभ देव इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट, जो ऋषभ देव है उनको पहला कहा जाता है, और लॉर्ड महावीरा एज द लास्ट तीर्थंकरा। लॉर्ड महावीरा जो हैं वो 24th हैं। लेकिन जो जैनिज़्म को जिन्होंने हाईलाइट किया, ज़्यादा ऊपर लाया, उसका क्रेडिट जाता है, द क्रेडिट ऑफ गिविंग डेफिनेट फॉर्म टू जैनिज़्म गोज टू वर्धमान महावीरा, जो 24 तीर्थंकरा थे जैनिज़्म के, उनका नाम था वर्धमान महावीरा। इनको क्रेडिट जाता है, इन्होंने एक एक डेफिनेट शेप दी थी किसको? जैनिज़्म को। तो ये था ओरिजिन ऑफ जैनिज़्म के बारे में, और 24 तीर्थंकरास। गाइस जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे 24 तीर्थंकरास हैं, उनका सिंबल क्या था, उनका नाम क्या था। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप प्लीज़ यहाँ से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट उठाइए या आप इसे लिख लीजिए। तो ये 24 तीर्थंकरास पूरे, पहले थे ऋषभ देव और लास्ट है महावीरा। जैनिज़्म जो है, द वर्ड जैनिज़्म इज़ मेड फ्रॉम द वर्ड जिन। जैनिज़्म जो है एक जिन वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है कॉन्क्वायरर। कॉन्क्वायरर, वो आदमी जिसने कॉन्क्वायर किया हो अपनी एनिमिटी, अपनी दुश्मनी और जलसी, जलन, जिसने एनिमिटी, दुश्मनी और जलन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया हो अपने से, वो एक क्लीन आदमी बन गया हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा, उसे जिन कहा जाता है और उसे जैन कहा जाता है। तो जैनिज़्म के जो मेन प्रिंसिपल्स है वो है, सबसे पहले जो जैनिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं सैयदवाद पर। सैयदवाद का मतलब होता है मे बी, शायद ये चीज़ ठीक है, लेकिन गलत नहीं, ठीक भी हो सकती है। इसको आगे पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है सैयदवाद का डॉक्ट्राइन ऑफ मे बी। याद रखना गाइड, ये ऑब्जेक्टिव आता है। सैयदवाद किसने दिया था? ये जैनिज़्म दिया था। सैयदवाद का मतलब होता है ईच ऑब्जेक्ट पोजेज मैनी क्वालिटीज़, जो ये ऑब्जेक्ट हैं पूरी दुनिया में, इनकी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। एक कॉमन मैन हमारी तरह और आपकी तरह नहीं समझ पाएगा इन चीज़ों को। उसके लिए आपको क्या, एमेनिस्पेट होना पड़ेगा, नॉलेजेबल बनना पड़ेगा। द नॉलेज ऑफ कॉमन मैन, जो हमारी नॉलेज है वो पार्शल है, वो आधी है, इनकम्प्लीट है। सो हमारे डिसीजन भी पार्शली ट्रू होंगे, आधे ट्रू होंगे। सैयदवाद का मतलब होता है मे बी, शायद ट्रू होंगे। इट इज़ इम्प्रॉपर टू गिव ए नेम ऑफ डाउट एंड सस्पिशन। नॉलेज इज़ ऑलवेज, नॉलेज हमेशा ट्रू होती है on the basis of place, time and circumstances. So Jain philosophy talk of prefacing सैयद, probability to each decision। जो भी डिसीजन इंसान लेता है, probability शायद वो ठीक हो सकता है, और probability को बोला जाता है सैयदवाद, सैयद। तो वो एक और फिलॉसफी बिलीव करते हैं अनेकवाद, है ना गाइस। ऑब्जेक्टिव आएगा सैयदवाद और अनेकवाद किसने दिया है? वो जैनिज्म ने दिया है। अनेकवाद का मतलब होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओपिनियंस। जैन जो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओपिनियंस पे बिलीव करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 24 तीर्थंकरास हैं, 24 के 24 तीर्थंकरा जो भी बात बोलेंगे जैन उस पर बिलीव करते हैं। तो सैयदवाद और अनेकवाद कंसेप्ट दिया था जैन ने। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज बताई थी जैन ने। सबसे पहली नॉलेज थी मति जाना। मति जाना का मतलब होता है मेंटल नॉलेज, जो भी नॉलेज हम माइंड और सेंसेस से लेते हैं वो नॉलेज ठीक है। दूसरा श्रुति जानना,
ऑडिबल नॉलेज बाय स्पीच और ऑथेंटिक ट्रिटाइज जो भी हम सुनते हैं, और ऑथेंटिक ट्रिटाइज जो एक प्रूफ हो जिसका, ट्रिटाइज का, बुक का, स्पीच से और बुक से, मगर बुक कौन सी, ऑथेंटिक वाली बुक, ऐसे नहीं कोई। फिर जो तीसरा है अवधि जानना, पीरियड नॉलेज गॉड बाय द कॉपरेशन ऑफ प्लेस एंड टाइम, प्लेस पे जाके और टाइम पर जो हमें पता लगे अपने सेंसेस या माइंड से नहीं, प्लेस और टाइम है अवधि जानना। और जो होता है माना प्रया, इनर नॉलेज, और इनर नॉलेज से भी हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, जैसे कि इनर इमोशन आफ्टर बीइंग, जब हम एनिमिटी और जेलसी को छोड़ दें और उसके बाद जो नॉलेज हम हासिल करें उसे वैलिड नॉलेज बोला जाता है। और जो फाइनल पांचवी नॉलेज जिसे ज़्यादा जेनिस्ट ने फोकस किया उसको बोलता है काई वाला जानना, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का गाइज मतलब होता है कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, इन्फिनाइट नॉलेज ऑफ ऑल द मैटर ऑफ यूनिवर्स। एक काय वाला जानने वाला वो इंसान हुआ जिसको इन्फिनाइट नॉलेज होती है पूरे यूनिवर्स की। ओनली काय वाला नॉलेज इज परफेक्ट एंड फॉर्टलेस अटेन बाय एमनिसिपेटेड बीइंग, जो भी एमनिसिपेटेड हो जाता है उसे ही काय वाला नॉलेज मिलती है। अदर फोर टाइप्स ऑफ पार्शली ट्रू, जो अदर फोर टाइप वो पार्शली ट्रू है। द प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एज परमाना, विचार और एविडेंस थॉट इन जैनिज्म। याद रखना किस प्रिंसिपल को कहा जाता है, काविला नॉलेज को परमाना, विहार, एविडेंस, थॉट इन जैनिज्म कहा जाता है। गाइस ये प्लीज़ ऑब्जेक्टिव्स में आते ही आते हैं 5 प्रिंसिपल्स, ये थे जहाँ से हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वो जो बुद्धिस्ट जैनिस्ट फिलॉसफी थी, वो एथीस्ट फिलॉसफी थी। इट डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस, वो गॉड पे बिलीव नहीं करते थे, बिकॉज गॉड इज़ नॉट प्रूव्ड बाय परसेप्शन और गैस, क्योंकि गॉड को हम अपने सेंसेस से देख नहीं सकते हैं, परसेप्शन से ना, जब आंखों से पता ही नहीं, दिख नहीं रहा है गॉड, तो हम उस पर बिलीव क्यों करें, जैन बोलते थे। और गैस, हम गैस भी नहीं लगा सकते गॉड के बारे में क्योंकि हमने देखा नहीं उसको, ये जैन बोलते थे। एंड इट इज़ इम्प्रॉपर टू एट्रीब्यूट द इमेजिनरी क्वालिटीज़ ऑफ गॉड टू गॉड, हम क्यों इमेजिनरी क्वालिटीज़ गॉड पे चलें जब हमें दिखता नहीं, हमारे सेंसेस से नहीं आता है, जैन बोलते थे। हाउएवर द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म वर्शिप द तिंतकाराज एज गॉड, लेकिन जो फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म थे वो तिंतकाराज 24 के 24 को गॉड मानते थे, जो उनके लीडर्स थे उनको गॉड मानते थे वो, क्योंकि वो बोलते थे ये जो 24 के 24 हैं ये एमनिस्पेटेड बीइंग है, इनके पास इन्फिनाइट नॉलेज है, इन्फिनाइट रियलाइजेशन, इन्फिनाइट डिवोशन और इन्फिनाइट ब्लेस है इन 24 के 24 के पास। तो याद रखना जो ये जैन थे ये किनको गॉड मानते थे, ये 24 तिंतकारास को, लेकिन गॉड को बिलीव नहीं करते थे। और ये एक और चीज़ पे बिलीव करते थे, कर्मा पे, बोलते इंसान को अपने फ्रूट मिलेगा अकॉर्डिंग टू इस कर्मा, जो वो एक्शंस करता है। एक और चीज़ पे बिलीव करते थे, जीवा पे, कॉन्शियसनेस पे। वो जेनिस्ट बिलीव करते थे ड्यू टू द इग्नोरेंस और फॉल्स एक्शन इंसान जो है वो फंस जाता है साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ में, उसको बोला जाता है बंधा। तो ओनली ट्रू नॉलेज हमें इस साइकिल से निकाल सकती है, जिस नॉलेज को बोला जाता है निर्जरा नॉलेज, इस साइकिल से हमें बचा सकती है। तो उन्होंने बोला एमनिस्पेशन होने के लिए 3 पाथ्स हैं जिनको उन्होंने कहा ट्राई रत्ना, त्रिरत्ना और 3 जर्म्स का उन्होंने। पहला था सम्यक श्रद्धा, राइट फेथ होना चाहिए। राइट फेथ का मतलब उन्होंने बोला अगर आपको एमनिस्पेट होना है तो आपको बिलीफ इन तिंतकारस पर, इन 24 के 24 तिंतकारस पे भरोसा करना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने बोला सम्यक जैन, राइट नॉलेज, आपको नॉलेज ऑफ जैन क्रीड, आपको जैन की क्रीड की नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको एमनिस्पेट होना है। और तीसरी बात उन्होंने बोली सम्यक कर्मा, आपको अच्छे अच्छे एक्शन करने हैं, प्रैक्टिस ऑफ 5 वोव्स ऑफ जैनिज्म, जब आप 5 वोव्स करोगे तो आप एमनिस्पेट हो जाओगे। गाइस देखते हैं 5 वोव्स क्या होते हैं। 5 वोव्स ऑफ जैनिज्म थे अहिंसा, सबसे पहले आपको नॉन वायलेंस, वायलेंस जो होता है वो इवल होता है, जैन बोलते थे। सत्य, आपको हमेशा ट्रुथ बोलना है। अस्त्या, नॉट टेकिंग एनीथिंग दैट इज़ नॉट विलिंग ऑफर्ड, जो आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है वो ज़बरदस्ती किससे नहीं छीनना लेना है। फिर ब्रह्मचार्य, आपको क्या होना है, सेक्सुअल एक्टिविटी से बिल्कुल दूर रहना है, उसमें इंडल्ज नहीं होना है। फिर अप्रिय घरा, नॉन पोजेशन ऑफ मटेरियल थिंग, आपको मटेरियल थिंग से दूर रहना, वर्ल्डली डिज़ायर से दूर रहना है। ये थे 5 फोर्स, अगर आपने 5 फोर्स कर लिए आप एमनिस्पेट हो जाओगे अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। आगे देखते हैं, जैनिज्म था वो 2 हिस्सों में डिवाइड था, 2 सेक्ट्स थे उसके। एक था श्वेतम्बराज जो थे वाइट क्लैड वाले थे, दोज हु पुट वाइट रोप, जो वाइट रोप्स लगाते थे। सैक्रेड लिटरेचर थी उनकी अर्धमगाड़ी, या रखना गाइस ऑब्जेक्टिव आएगा। और जो दूसरा क्लैड सेक्ट था इनका वो था दिगंबारा, जिसका एक क्लैड, दोज हु वर स्टार्क नेक्ड। आपने देखे होंगे जैनिज्म कुछ जो बिल्कुल कपड़े नहीं लगाते हैं, वो दूसरे वाले हैं, स्टार्क नेक्ड वाले, दिगंबाराज उन्हें कहा जाता है। ये थे 2 सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। 7 मेटाफिक्स ऑफ जैन काल तत्वा, उनने कुछ मेटाफिक्स भी दिए थे जैसे कि जीवा, अजीवा, असरव, बंधा, सवरा, निर्जरा और मोक्षा। तो ये इनने मेटाफिक्स के बारे में बात की थी, ऐसा गाइस ऑब्जेक्टिव आता है इनमें से, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है ये। तो ये सेक्ट थे और 7 मेटाफिजिक्स।
आगे देखते हैं गाइस, एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। जैन अकॉर्डिंग टू, जो जैन थे वो बोलते थे जो एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वो सम्यक जानना, मतलब ऐसी नॉलेज जो डाउटलेस नॉलेज हो, राइट और डाउटलेस नॉलेज हो बच्चे को दो। 5 वॉज ऑफ जैनिज्म जैसे मैंने आपको पीछे बताया। अटेनमेंट ऑफ मोक्षा स्पिरिचुअल एम के बारे में बताओ। वर्ल्डली एम, वर्ल्डली मटेरियल कैन नॉट बिगेट एटर्नल हैप्पीनेस। तो जैन बोलते थे जो ये वर्ल्डली मटेरियल है ये आपको एटर्नल हैप्पीनेस नहीं दे पाएंगे, तो लेकिन फिर भी आप ज़िंदा रहने के लिए कर सकते हो कुछ, जैसे कि ट्रेड, एग्रीकल्चर और आर्टिशनशिप आप कर सकते हो। कैरिकुलम पे उन्होंने बोला पंच महावीरता के बारे में नॉलेज, जैसे कि नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, सेलिबेसी, नॉन होर्डिंग, जैसे मैंने बोला। जोग्राफिया की, एस्ट्रोनॉमी, एक्स्ट्रा, ये चीज़ें कैरिकुलम मिला। और मेथड्स की बात करें बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, थ्रू लेसन मेथड, क्वेश्चन एंड आंसरिंग मेथड, डायरेक्ट मतलब थ्रू कॉन्टेक्ट सेंसेस से, को खुद जाकर वहाँ पे ट्रैवलिंग की भी बात की इन्होंने। अच्छा, डिसिप्लिन की बात की उन्होंने। वन हु हैज़ सप्रेस हिज डिज़ायर्स एंड वांट्स, ऐसा बच्चा जो अपनी डिज़ायर्स और वांट को सप्रेस कर दे। एक कंप्लीट डिसिप्लिन पे बिलीव करते थे कौन, जैनिस्ट। फिर अधिपूर्णा मेंशन सम क्वालिटीज़ ऑफ पोलाइट स्टूडेंट, कैसा होना चाहिए, जो सर्विस करे, लिसनिंग करे अच्छी तरह, मेमोरी जिसकी अच्छी हो, रीजनिंग, डिसीजन अच्छे ले, तो वो एक पोलाइट स्टूडेंट होता है। ऑन टीचर की बात करें, आचार्य की बात करें, उन्होंने बोला वो एक्वेंट, राइट नॉलेज होनी चाहिए उसे, स्किल्ड होना चाहिए, ट्रीट स्टूडेंट एज हिज ऑफस्प्रिंग। गाइज थैंक यू। ये था अबाउट जैन फिलॉसफी के बारे में। गाइज अगर अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हमारा पहला यूनिट ख़त्म हो चुका है, अब हम सेकेंड यूनिट की तरफ जाएंगे। थैंक यू गाइज।